तुम्हारा घुट रहा है। और रही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले हैं, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो, मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपए चाहिए। 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा, खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए हैं। तो फिर ये घर बेच दीजिए। खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूं बाबूजी, सब जानता हूं। आपको एक घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? बोले दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहां से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा। बाबूजी, अगर आप राजी से नहीं देंगे ना तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तो मुझे पैसा न मिला ना, मैं छोटी को सब जानता हूं मैं। क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू मुझे मत बोल बिल्कुल भी। मुझे मेरा पैसा चाहिए। जाओ तो। मुझे पैसा चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है तू? अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, नाटक करा वो। आहिस्ता आहिस्ता, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, आहिस्ता बोल। दादू भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, सिर्फ 6 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए। आप बाबूजी को समझाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ, वो मैं दूंगा। तू सिर्फ बाबूजी से इतना कह दे, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। चल कह दो वैसे भैया, मैं कह दो, मैं जो कह रहा हूँ। आओ आप, आओ। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा। मेरी आप शांत हो जाइए बाबूजी। बाबूजी देखिए, शक्ति आया है। देखो, इसे अपने किए पर पछतावा है। हाँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मानते ही आप 6 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। अरे भाई शंकर, मैं तुम्हें कोई मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ। तुम्हारी 200 एकड़ जमीन और घर गिरवी रख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा लौटा देना। सेठ जी, मैं तो सिर्फ कर्जा लेने आया हूँ, देने मेरे भाई आएंगे। वो इन पैसों से शहर में बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं, लाखों रुपया कमाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम। क्या है ये? आपका बेंत उठाइए, और जब तक आपका हाथ ना तक जाए मुझे मारिए। किस बात के लिए? आपको बताए बिना मैंने सेठ जी से 6 लाख रुपया कर देकर शक्ति को दे दिया। मारिए बाबूजी, मारिए। क्या मालूम, जिस इंसान ने अपने हाथों अपनी तकदीर के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो, ऐसे इंसान को क्या मालूम। अरे तूने बरसों की दिन रात की मेहनत की कमाई को एक झटके में ले जाकर उन नालायकों के दामन में डाल दी। वो नालायक नहीं है बाबूजी, वो शहर जाएंगे, धंधा करेंगे, लाखों रुपया कमाएंगे, आपका नाम ऊंचा करेंगे बाबूजी। अरे जिन जलीलों को अपने नाम की परवाह नहीं, वो अपने बाप का नाम क्या खाक ऊंचा करेंगे। अरे देखना, एक दिन वो तुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे। अरे पगले, कभी सोचा है तूने, कल तेरा भी घर बसेगा, तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको क्या देगा? अरे क्या बचा है तेरे पास? मेरे पास मेरे बाबूजी है, आप है मेरे पास, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी बचे हैं तेरे पास? बाबूजी को इतना चाहता है रे तू? हाँ?
अरे पगले, तो अपने अपने बाबूजी को इतनी चेट है तू। तकलीफ है, दिखता नहीं है क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। बैठ बैठ जा। बड़ी मेहरबानी। चल। डैम इट, कहाँ चला गया? फॉलो मी। तुम दोनों ने हमारे भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या काम करते हो? सर, काम की तलाश में है। आप ही की तरह को बिजनेस करना चाहते हैं। रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, फटाफट, ओवरनाइट। बहुत स्मार्ट लगते हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक Keep यू। it up. बड़े भैया, इन दोनों भाइयों को अपने साथ काम में रख लेना चाहिए। अरे भाई, तुम तो अपने धंधे को अच्छी तरह से जानते हो। 50 किस्म के राज होते हैं जी। इस तरह से इतनी जल्दी हारे हारे गहरे पर एतबार नहीं किया जा सकता। पर भैया, दोनों भाई भरोसेमंद लगते हैं। ठीक है अगर तुम ये कहते हो, लेकिन तब भी इन दोनों को अच्छी तरह से ठोक बजा लो, परख लो। अगर सही लगे तो अपने धंधे के कायदे कानून इन्हें समझा देना, समझे? तू यहाँ क्यों आई? अरे एक ना एक दिन तो आना ही था, इसीलिए मैं आ गई और बैठ गए। वाह 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 वाह। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चल उठ, भाग इधर से। अजीब आदमी हो, हाँ? घर आई मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हो? वैसे भी होने वाली बहू पहली बार घर आई है तो मुंह मीठा कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ आरती वारती उतारो। जाओ जाओ। आरती वारती उतार। अगर बाबूजी ने देख लिया तो मेरी आरती उतर जाएगी। चल चल, भाग इधर से। पहले ये बताओ, मुझे 3 दिन से क्यों नहीं मिले? देख, मैं बाद में आ जाऊंगा। तू जो कुछ बोलेगी वो मैं करूंगा। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। जा, बाबूजी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जा, जा। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी से क्या इतना डरते हो? हाँ? मैं खुद बाबूजी से मिलने आई हूँ और बाबूजी से इतना ही पूछूंगी, क्या बाबूजी पैदा किया? क्या 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 पैदा किया? क्या 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 बोली? लल्लू जैसे बेटे को पैदा किया? मैं लल्लू? हाँ। मैं लल्लू? हाँ। मैं? नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बैठो। अरे जीती रे बेटी, तू कब आई? बाबूजी, मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, तू मुझसे मिलने आई थी? और ये कहने आई थी कि बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे। कह रहे थे बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। बहुत दिन से? तो कल जो मुझे मिले थे वो तेरे बाबूजी नहीं होंगे, उनका कोई हमशक्ल होगा शायद। हाँ, कल मिले थे। नहीं नहीं, बाबा ही थे। हाँ। उनका मतलब है, नहीं मेरा मतलब है हाँ। कि आप कई दिनों से हमारे घर नहीं आए। अच्छा अच्छा, तू यूं बोलना। तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर आऊं? तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर में आके तेरे बाबूजी से अपने इस लल्लू बेटे की शादी के बारे में बात करूं? हैं? नहीं नहीं, हाँ। लल्लू नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा है? तुझे पसंद है? अरे सुन तो लल्लू, बाबूजी, अब तू पुतले की तरह यहीं खड़ा रहेगा या उसके पीछे जाएगा? मैं जाऊं? जा। मैं सर, आप हमारे काम से खुश हैं ना? सर, हम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सर, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे हम जानते हैं भाई, जानते हैं, इसलिए हमने सुलेमान से कहकर तुम्हारी लिमिट 20 लाख से 40 लाख तक की करवा दी है। अब तुम 40 लाख का सोना ला ले जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक Keep यू it up, थैंक यू सर। keep it up. Give it up.
पिकाडेली पिकाडेली स्ट्रीट 44। गुड। शक्ति बैग दे ऐसे। पुलिस पुलिस, अरे वो बैग चल चल जल्दी जल्दी जल्दी। स्टॉप इट। भाग गए तीनों। सर सर वो सब गड़बड़ हो गई सर। सर वो हाँ हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। मिस्टर जॉन का फोन आ गया था हमें। सर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर हम माल को बचा नहीं सके सर। माल की हमें फिक्र नहीं है, समझो कि माल घर में ही है। लेकिन वो कौन सा ऑफिसर है जिसने डाबला भाई के माल पर हाथ डालने की जरूरत की? सर उस ऑफिसर को मैंने आपके यहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सका सर। हाँ सर। हाँ सर। पहचान हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। है? सोने की जगह पत्थर? मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। कॉल गोल्ड, 100% प्योर गोल्ड। साला डाबला भाई अपने आप को बहुत समझदार और चालाक समझता था, साला बेवकूफ। सोना देखा इस खोपड़ी का कमाल, इसको कहते हैं दिमाग। रातों रात लखपति, वहाँ पुलिस सोने को ढूंढ रही है और डाबला साला पुलिस को। मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए आइए अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। नहीं मास्टर जी। आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता, मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे Thank उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चले चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मास्टर जी मैं आपको याद दिलाने आया था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी, मैं जानता हूँ हमारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैंने खुद भी कई बार चाहा कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ ले जाऊं, मगर सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े आदमी के यहाँ रिश्ता ले जाने में मन बड़ा झिझकता था। बड़ा आदमी और मैं? क्या मास्टर जी, जिस इंसान के सामने सारा गांव सर झुकाता हो उससे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। अच्छा खैर ये छोटे बड़े का चक्कर छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए। लगन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 2 मिनट और रुक जाए पंडित जी। मेरी शादी हो और मेरे भाई ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? वो जरूर आएंगे। अरे क्या खाक आएंगे वो लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। थोड़ा इंतजार कर लें, शायद वो आ जाएं। मैं उनका बाप हूँ, उनके रग रग से वाकिफ हूँ, वो जानबूझ के नहीं आएंगे। पंडित जी शुभ घड़ी नबी जाप शुरू कीजिए। मैं कह रहा ना शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न आगे। पूषा विश्व। मैंने कहा था ना वो जरूर आएंगे। भाई किसके हैं? मेरे। मे स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम ब्रह्मा मुरारी स्ते प्रांतकारी भानु शशि भूमि। जीत रहो बेटी। बाबूजी वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। चलो। शिवे सर्वा साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शक्ति और छोटू पीछे आ रही क्या? नहीं भैया, उन दोनों को कुछ जरूरी काम से रुकना पड़ा तो। ये भी तो जरूरी काम है। मेरी शादी हो रही है और उनको आने की फुर्सत नहीं है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? बैक चल चल। 500 ब्लाइंड। 500 ब्लाइंड। 1000 ब्लाइंड। और ये शो शो। ले बच्चे देख। मिठाई बांटो, बाजो बजाओ, नाचो गाओ, अपने छोटू की सगाई हो रही है। पार्वती पार्वती देख देख शेर चिट्ठी आई है, अपने छोटू की सगाई हो रही है। हाँ देख देख देख। अरे क्या शोर मचा रहे हो, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? बाबू जी कल शहर में छोटू की सगाई है, हम सबको बुलाया है। आप जल्दी तैयार हो जाइए,
कल सगाई है, आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। हम नहीं जाएंगे सगाई में। अरे बाबूजी, आप नहीं जाएंगे तो सगाई कैसे होगी? ये कोई सगाई का तरीका है? न हमसे पूछा, न सलाह ली और मंगनी का दिन तय कर लिया। हम नहीं जाएंगे सगाई में। बाबूजी, अरे पार्वती, पार्वती, तू जरा समझाना, जा जा समझाना। बाबूजी, बहू, तू जाके उससे कह दे हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं और पार्वती चले जाते हैं। चल पार्वती। नहीं, बाबूजी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती? अगर मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेंगे? अच्छा, तुमको भी नहीं जाना है? ठीक है, ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं और ऐसा स्टाइल से बंठन के जाऊंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। हाँ, मुझे तो उसी दिन इस बात का शक हो गया था जब उन्होंने आकर बताया था कि पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारा गोल्ड चला गया है, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि डाबला भाई की नजर में पहली बार धोखा खाया है। फिक्र मत करो बड़े भैया, अरे जोगी तुम? हाँ पपलू, मैं। तू क्या समझता है मेरे भाई को धोखा देके उसका माल हड़प करके तू चैन से रह सकता है? अरे जोगी, जोगी बात तो सुन। क्या हाल है? मेरी बात सुन यार जोगी। मदारी का खेल हो रहा है क्या? हमको भी जरा देखते दो भाई। अरे भाई, ये लोग मारा मारी क्यों कर रहे? घूरते क्यों हो भाई? अरे ये तो छोटू है, मेरा भाई है यार। छोटू, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मारना मत, छोड़ दो उसे। अरे 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 सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं नहीं, अरे अरे साहब, एक बच्चे को इतना मार रहे हैं, शरीर में ऐसा होता है क्या? रोको उनको, रोको ना। अरे छोटू, कौन है ये लोग? गुंडे लोग। गुंडे लोग? देखने में तो शरीफ लग रहा है। शहर में ऐसे होते हैं।